नमस्कार, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं टेट स्टडी में। आज का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। हिंदी सब्जेक्ट में मैंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया था। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमने बताया था। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो प्रथम इतिहास था, किसने लिखा था? गार सदत्तासी ने लिखा था। उन्होंने कैसे कैसे सब लिखा हुआ था वो बता दिया था। उसके बाद शिव सिंह सेंगर के बारे में बता दिया था। शिव सिंह सेंगर ने जो है इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास में एक ग्रंथ लिखा, जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। उसका नाम था शिव सिंह सरोज लिखा था। इसके बाद इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पढ़ेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने भी एक जो है ग्रंथ लिखा। वो देखिए, मैं बताता हूँ, आप लोग समझिएगा इसमें क्या मैटर क्या है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जो इनका इतिहास ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए, ये क्या है, एक पत्रिका है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या थी, एक पत्रिका थी। समझिएगा फिर से, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी। उसमें एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। समझिएगा, पहला पॉइंट क्या है, इनका इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी। मतलब समझिएगा, जो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका में एक विशेषांक के रूप में क्या हुआ था, विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 1888 में क्या किया था, ये प्रकाशित हुआ अंग्रेजी भाषा के रूप में। इसको मतलब सबसे पहले इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले ये एक पत्रिका में एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1888 ईस्वी में क्या किया गया, 1888 ईस्वी में इसको प्रकाशित कर दिया गया। और किस भाषा में प्रकाशित किया गया, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। जो 1888 में इसको प्रकाशित किया गया अंग्रेजी भाषा में। समझ आया? मतलब क्या है, जो ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो पत्रिका में पहले विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था, इसके बाद इसको क्या किया गया था, 1888 से प्रकाशित कर दिया गया था। इस जो ग्रंथ था, तब सर्वप्रथम, अगर इस ग्रंथ में बात कर ली जाए, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। मतलब अगर पूछ ले, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के किस ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया, तो कौन सा ग्रंथ था? जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ था। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया गया। मतलब सबसे पहले अगर पूछ ले,
हिंदी साहित्य के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया? तो हिंदी साहित्य का वो जॉर्ज ग्रियर्सन था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ था। इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का जो है प्रयास किया गया। इसमें कुल 11 कालखंडों में बांट दिया गया। मतलब इस ग्रंथ को इसको क्या किया गया था, इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य, मतलब इसमें क्या है, इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 खंडों में बांट दिया गया था। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 खंडों में बांट दिया गया। मतलब क्या है, ये अगला पॉइंट है हमारा। पूछ ले जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ में कुल कितने खंडों में बांटा है पूरे हिंदी साहित्य को? तो 11 खंडों में बांटा। इनके हम लोग नाम देखेंगे, नाम देखते हैं कौन कौन से नाम होते हैं इसमें। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इनका जो इतिहास ग्रंथ था, नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। लेकिन 1888 में इसको प्रकाशित कर दिया गया, इस ग्रंथ के रूप में इसको प्रकाशित कर दिया गया। और जो प्रकाशित किया गया उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा थी अंग्रेजी। ठीक है, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने पूरे हिंदी साहित्य को 11 खंडों में, कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। अब उन 11 कालखंडों के नाम जानेंगे। 11 कालखंड के नाम कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। पहला था चारण काल। पहला जो नाम आया है वो आया है चारण काल। मतलब पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो पहला काल, हिंदी साहित्य का जो पहला काल था, उसको नाम दिया है चारण काल। दूसरा जो काल था उसको दिया है धार्मिक काल या धार्मिक काव्य कह दीजिए या काल कह दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। तीसरा दिया है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा नाम दिया है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। चौथा नाम दिया है जायसी की प्रेम कविता। चौथा नाम दिया है जायसी की प्रेम कविता। पांचवा नाम क्या दे रखा है इन्होंने? पांचवा कालखंड में किस में बांटा है? पांचवें में बांटा इन्होंने कृष्ण काव्य के रूप में बांट दिया है। पांचवा कहा है ये कृष्ण काव्य। छठा इन्होंने क्या कहा है? छठा कहा है मुगल दरबार। छठा इन्होंने कहा है मुगल दरबार। सातवां इन्होंने कहा है तुलसी काव्य। तुलसी काव्य। आठवां इन्होंने कहा है तुलसी की परिवर्ती कवि। तुलसी की परिवर्ती कवि। तुलसी की परिवर्ती कवि। नौवां नंबर इन्होंने क्या कहा है? 9वें नंबर में इन्होंने दिया है 18वीं सदी का काव्य। 9वें नंबर में कहा है 18वीं सदी का काव्य। 10वें नंबर में दिया है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां नंबर दिया है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। मतलब इन्होंने 11 कालखंडों में पूरे हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांट दिया है। पहला काल दिया है इन्होंने, पहला नाम दिया है चारण काल, दूसरा नाम दिया है धार्मिक काल, तीसरा नाम दिया है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल या काव्य, चौथा नाम दिया है जायसी की प्रेम कविता, छठा नाम दिया है, पांचवा नाम दिया इन्होंने कृष्ण काव्य,
छठा नाम दिया मुगल दरबार, ये छठा, सातवां नाम दिया इन्होंने तुलसी काव्य, आठवां नाम दिया तुलसी के परवर्ती कवि, नौवां नाम दिया इन्होंने 18वीं सदी का काव्य, 10वां नाम दिया इन्होंने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां नाम दिया इन्होंने विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये इन्होंने 11 कालखंडों में, कुल 11 कालखंडों में बांट दिया है। जिसको जिसको लिखना है वो लिख सकता है इसमें देख के, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम कुछ इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी जानेंगे। इस जॉर्ज ग्रियर्सन के जो इन्होंने ग्रंथ लिखा अपना हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ लिखा है, इसके बारे में कुछ हम विशेष चीज़ जानेंगे। विशेष चीज़ क्या है, देखिए, अगर पूछ लिया जाए वास्तविक अर्थों में, मतलब अगर वास्तव में पूछा जाए वास्तव में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा था, तो वास्तव में जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया उसे हम लोग हिंदी साहित्य का प्रथम जो है इतिहास कहते हैं। लिखे, नोट डाल के लिख लीजिए यहाँ पे, नोट, वास्तव में यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। अब अगर देखें, पूछ लिया जाए वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिख लीजिए। प्रथम इतिहास कौन सा था, तो यही था जो हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन है। इन्होंने हिंदी के कवियों पर विचार किया। मतलब क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी के कवियों पर भी विचार किया। इन्होंने क्या किया, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। पूछ लिया जाता है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो याद रखिएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। लिखिए, इन्होंने हिंदी के कवियों पर विचार किया, हिंदी के कवि पर विचार किया। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है, इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। मतलब पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, तो किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इन्होंने जिन जिन ग्रंथों को स्रोत के रूप में लिया था। मतलब क्या है, इस ग्रंथ को जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ बनाया है, इतिहास का जो ग्रंथ बनाया है, इसमें जिन ग्रंथ को बनाने में जिन जिन स्रोतों का जो है लिया था, स्रोतों के रूप में लिया था, उनका नाम दिया है। मतलब क्या है, मान लीजिए हम कोई किताब लिख रहे हैं, किताब लिखने में मैंने बहुत सारी चीज़ों की मदद ली, कोई किताब की मदद ली, कोई नोट्स की मदद ली, तो हमने जिस चीज़ों को अपनी नोट्स बनाने के लिए मदद ली थी, उन सभी को इन्होंने क्या किया, उन सभी के नाम इसमें दे दिए हैं। तो आखिरी पॉइंट क्या था, इन्होंने ग्रंथ को लिखने के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया है, या जिन स्रोत का सहायता ली, उनका नाम दिया है। मतलब क्या है, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए जिन जिन स्रोतों की सहायता ली है, उन सबका नाम अपने इसमें दिया है। इनके जो ग्रंथ का अनुवाद था, मतलब इनका ग्रंथ जो अंग्रेजी में आया था, इनका जो अनुवाद था, किशोरी लाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से 1957 में लिखा। मतलब क्या है, इनके ग्रंथ का जो अनुवाद था, किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से, लिख लीजिए, इनके ग्रंथ का अनुवाद, इनके ग्रंथ का अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने
हिंदी साहित्य का, इनके ग्रंथ का जो अनुवाद था किशोरी, हिंदी अनुवाद, इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, यहाँ पे हिंदी लिख लीजिए, हिंदी अनुवाद जो किया था वो किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। और इन्होंने नाम क्या दिया, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। इन्होंने कहा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, इतिहास नाम देकर 1957 में, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, नाम देकर 1957 में प्रकाशित किया। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, समझिए। जो वास्तव में अगर हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, उसी को जो है वास्तव में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे, इन्होंने हिंदी कवियों पर भी जोर दिया। इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है। पूछ लिया जाता है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक, इन्होंने ग्रंथ को लिखने के लिए जिन स्रोतों का भी उपयोग किया था, सहायता ली थी, उनका नाम भी अपने ग्रंथ में दे दिया है। इसके बाद इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल, पूछ लेते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया है, वो किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है, 1957 में किया है। 1957 में इन्होंने जो नाम दिया, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम देकर इसको अनुवाद भी किया है। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन जो इतिहास ग्रंथ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये एशियाटिक सोसाइटी की एक पत्रिका थी। उसमें एक एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की एक पत्रिका में एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 1888 में इसको इस ग्रंथ को जो 1888 में प्रकाशित कर दिया गया था। इसके बाद जो प्रकाशित किया उसमें जो भाषा रखी गई थी अंग्रेजी भाषा रखी गई थी। और इन्होंने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार जो है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में बांटने का प्रयास किया और नामकरण करने का भी प्रयास किया। मतलब क्या है, हिंदी साहित्य को छोटे छोटे भागों में बांटने का प्रयास किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और जो छोटे छोटे भाग बांटे थे उनको नाम देने का भी प्रयास किसने किया, प्रयास किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पूरे हिंदी साहित्य को 11 भागों में बांट दिया था। पहला था चारण काल, दूसरा था धार्मिक काल, तीसरा था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, चौथा था जयसी की प्रेम कथा, पांचवा था कृष्ण काव्य, छठा था मुगल दरबार, सातवां था तुलसी काव्य, आठवां था तुलसी की परिवर्ती कवि, नौवां था 18वीं सदी का काव्य, 10वां था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां था विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब उसके बाद नोट में कुछ हम बात कर लेते हैं। नोट में हमने क्या कहा, वास्तव में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा 1888 में प्रकाशित हुआ, उसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, हिंदी कवियों पर विचार किया था। इन्होंने भक्तिकाल को, मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इसके बाद इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, स्रोत जो लिए इनको ग्रंथ लिखने में, उसका भी उल्लेख किया है, नाम का उल्लेख कर दिया गया है। इनके ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है 1957 में, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे रहेंगे, उनके मैं बात बता देता हूँ। मिश्र बंधु विनोद रहेंगे, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। उसके बाद ये सब धीरे धीरे पढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे, तब हिंदी साहित्य का पूरे इतिहास के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब वीडियो भले ही छोटे बन रहे हैं, लेकिन पूरा इतिहास को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।